हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल से जुड़ भी चुके होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और जो जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग यहाँ पर आपको CUET उसकी प्रिपरेशन के लिए जुड़े हैं। आपको हम लोग CUET की क्या करवाएंगे? प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली हम लोग जो स्पेशल हमारी जो क्लासेस है वो स्पेसिफिक हैं। और स्पेसिफिक किस फील्ड में रहेंगी हमारी क्लासेस? तो सीधी सी बात है सर, हम लोग क्या कॉमर्स, किस में? कॉमर्स के फील्ड में भी पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीकॉम के ऊपर फोकस करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बीकॉम के ऊपर ये क्लासेस रहेंगी और इसमें मैं आपके सामने देखो, हमारे पास में 2 से 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अकाउंट्स अलग पढ़ाएंगे, BST मैं पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स मैम पढ़ाएंगी, और भी जो भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग टीचर्स हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा जो BST का पार्ट है, मैं उसके सिलेबस की बात करने आपसे आया हूँ। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ रही हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर कर सकता है आपके एग्जाम्स को, तो वो सब चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देयर विल बी, देखो लिखा भी है इसमें क्या, 50 मतलब 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। मतलब क्या हो रहा है सर? मतलब ये है कि टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? 50। तो हम क्या कर सकते हैं? 10 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है, ओनली 40 क्वेश्चंस को करना है, और उसमें ही हमारा सारा क्या होगा? इवोल्यूशन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए, जिसमें पहला हमारे पास यूनिट है। सर अभी तक तो चैप्टर पढ़ते आते थे, अब यूनिट आ गया। कोई घबराने की बात नहीं बेटा। यूनिट मतलब ये होता है कि एक छोटा सा पार्ट है उसका, ठीक है, पूरे सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट यूनिट होता है। जब मैं भी आपकी तरह बीकॉम में एडमिशन पहली बार ले रहा था तो उस टाइम पर भी हमको लगता था सर ये यूनिट क्या आ गया। फिर बाद में समझा कि नहीं, बहुत सारे जो चैप्टर्स होते हैं उनको एक पार्ट बनाया जाता है, उनमें यूनिट बोला जाता है। तो यहाँ पर यूनिट से घबराना नहीं है। देखो नेम वही लिखा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो चैप्टर का नेम था वही यूनिट का नेम है, तो कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या है? मैनेजमेंट, और बोला है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। तो 3 चीज़ें हमको मैनेजमेंट के बारे में पढ़नी है। फिर उसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं और आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। और साथ में फंक्शंस जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये फंक्शंस तो ऑलरेडी हम एक अलग अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो उसमें कोई हमको सोचने की बात नहीं। यहाँ पर इस चीज़ को कम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स इसके पढ़ेंगे तो डीप एनालिसिस करेंगे, डीप जाकर के चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में। फिर कोऑर्डिनेशन, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट में हमारे सामने क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो सेकेंड चैप्टर होता था क्लास 12th का। ठीक है, इसके अंदर क्या है? पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, फेयोल्स प्रिंसिपल एंड टेलर प्रिंसिपल्स। तो ये 3 क्या, ये दोनों जो प्रिंसिपल्स थे ये, और साथ में कुछ और भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जिससे कि वो क्या हो जाए, और भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा आ जाए हमारे सिलेबस में वो भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर हमारे पास में दिख रहा है क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें क्या करेंगे? इन्वायरमेंट में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, किसके बारे में देख रहे हैं? मीनिंग क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंस से क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये 100% बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे ये पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये पॉइंट इसका जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ से NTA क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर रेफरेंस टू द एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डीप एनालिसिस देखेंगे, क्या है, कब आया, क्यों आया, और इसको किसने लाया। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे अपने डिटेल्ड वीडियोज़ में। ठीक है, फिर आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में प्लानिंग है। प्लानिंग बोलता है क्या, इसमें कितनी चीज़ें करनी है, देखो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स, यहाँ से तो मैं गारंटी लेता हूँ 200% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं।
ठीक है, अगर इसमें चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ में। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन यूनिट 5। यूनिट 5 में दिख रहे क्या, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात कर रहा है और मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पार्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार कर लो ज़्यादा, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं और आए हुए क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको प्रूफ करूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से उठ करके आए हैं, पूरी चीज़ें बताऊंगा मैं कहाँ से। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। डेलीगेशन, ये भी क्वेश्चन बनने के चांस है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके किसके अंदर देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, देखो मीनिंग, नीड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है। इसमें क्या आ सकता है सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, ये स्टेप्स क्योंकि एनटीए का थोड़ा ज़्यादा किस पे रहता है, ट्रस्ट रहता है, वो प्रोसेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं। जो पिछले पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन देखेंगे वो प्रोसेस में से, फंक्शंस में से क्वेश्चंस को ज़्यादातर रेज किया गया है। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये जो इसके ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब हैं, समझ लो ये तुम्हारा 100% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टिंग। चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर हमारा आपका चैप्टर नंबर क्या था, 7 था। सेम चीज़ यहाँ पर भी यूनिट 8 7 हो गया है, जिसमें क्या मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, ये 3 चीज़ें। प्रिंसिपल्स जरूर पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये पूरे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे इन्होंने। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है, और बैरियर्स, बेटा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और बैरियर्स, ये टॉपिक भी अच्छा खासा हमारा क्वेश्चन बनाने के लायक होता है। एक एक चीज़ बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे रेज हो रहा है, ठीक है, या फिर हुआ होगा। यूनिट 8, इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये सब चीज़ें हैं, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, एकदम प्रूव करूंगा आपको कि कंट्रोलिंग जो टेक्निक्स है यहाँ से क्वेश्चन 100% आए हुए हैं और मैं वैसे ही क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। ठीक है, तो ये टेक्निक्स इसमें 200% पकड़ के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हम लोग के पास में क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या समझना है कि हमको एनटीए या फिर जो सिलेबस है हमारा उसमें क्या सिखाया जाता है कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमको दिखाया जाता है क्या कि भाई मार्केटिंग, क्या एक तो हमारे पास फाइनेंस की बात की जाती है। इस बिजनेस को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब इन्होंने 2 पार्ट एक ही में कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँ तो बोलूँगा कि इसमें 3 पार्ट में बुक्स बनी हुई है। पहला पार्ट बिजनेस मैनेजमेंट में, दूसरा पार्ट इन्होंने फाइनेंस में बनाया है, एंड थर्ड पार्ट जो बनाया है वो मार्केटिंग बनाया है। क्या, मार्केटिंग। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में बांटूंगा आपकी 12th की बुक को, और इस सिलेबस में भी ये 3 पार्ट अभी तक ये दिख रहे हैं हमको। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट बनेगा जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो 3 पार्ट अभी याद कर लो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर, सेम मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी कि भाई ये 200% चांसेस हैं यहाँ से आने के। ठीक है, चांसेस क्या, जब 200% बोल दिया तो आने के ही पूरे चांसेस हैं, और पूरे के पूरे आ सकते हैं क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी टॉपिक तो नहीं है, ईजी भी नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल से, और इसका जो इक्वेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है सर ये इक्वेशन का क्वेश्चन तो हमारे किस में था, अकाउंट्स में था, लेकिन इसको बीएसटी में क्यों लाया गया, तो बेटा ऐसा होता है, आपको लगेगा, लेकिन है कहाँ से, ये इसके ही पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 10वें यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में देखेंगे। मार्केट कहाँ पर ये कैसे चल रहा है, तो मार्केट में मनी मार्केट और
कैपिटल मार्केट। ये दोनों के मार्केट के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते ही रहते हैं। और क्या आएगा बेटा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। क्या मतलब, इसका मतलब ये है बेटा कि जो सिलेबस डिफाइन किया है एनटीए ने या फिर जो एग्जाम पैटर्न है वो वहीं से तो क्वेश्चन रेज करेंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज होगा सर लेवल। आपके 12th में थोड़ा लोअर लेवल का होता है, उसके बाद बीकॉम में हायर लेवल, और सेम वही टॉपिक्स एमकॉम के एंट्रेंस में पूछे जाएंगे, वो उससे भी हायर लेवल के हो जाएंगे। टॉपिक्स जो रहते हैं, जो यूनिट्स रहने वाले हैं, जनरली वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चंस के लेवल्स को इंक्रीज किया जाता है, उसके सिलेबस के कंटेंट्स को इंक्रीज किया जाता है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते। ठीक है, इसके बाद क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, एकदम सही। स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस 100%। जो NSCI है, ऑक्टेई है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर NSC, BSC, ठीक है, NSC BSC के बारे में, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, डीमेट अकाउंट के बारे में, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन वहाँ से आते हैं पूरे। पिछली बार के क्वेश्चन में तो प्रोसीजर पूछा था ट्रेडिंग अकाउंट के, कैसे किसी अगर हमको ट्रेडिंग करना है, शेयर्स को खरीदना और बेचना, तो उसके प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में पढ़ेंगे। सेबी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट या फिर एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है फाइनेंशियल मार्केट को। तो भाई जो एपेक्स बॉडी है उसके बारे में तो क्वेश्चन बनने हैं ये। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने क्या दिख रहा है, मार्केटिंग। जो मैंने बताया आपको, मार्केटिंग में बटेगा ये पार्ट। मार्केटिंग में मार्केटिंग के कितने फंक्शंस हैं, रोल्स क्या हैं, मीनिंग्स क्या हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मार्केटिंग एंड एलिमेंट। तो इसके जो कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। प्रोडक्ट नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रमोशन, मीनिंग, प्राइस एंड ये सब चीज़ें, इसके अंदर हम जो है इतनी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो यूनिट है 12, इसमें क्या कवर किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं इसमें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या भाई, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सामान बिक गया, तो कुछ कंज्यूमर को तुम जैसे हम 12th में जब ये पढ़ लेंगे कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं, हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं रिटर्न्स को, किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं, हमारे साथ फ्रॉड होगा तो किस कोड में जाना चाहिए, कितने अमाउंट के साथ में जाना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए ना हमको। तो हमको जागरूक बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, और मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। उसमें 3 टियर रेडिएशन पॉलिसी भी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, NGOs वगैरह जो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें करके देखेंगे। फिर इसमें एक लास्ट पॉइंट मैंने बोला था ना, 3 पॉइंट में मैंने बांटा था कि आपकी जो 12th की बुक वो 3 पार्ट में बटेगी, और एक चौथा पार्ट बच जाएगा जो ये 12th नहीं, ये 11th से उठाया गया है। कहाँ से? 11th से उठाया गया है। तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसके अंदर क्या है, एंटरप्रेन्योर्स वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एक्सेट्रा की बात की जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिस्कस किया आपसे सिलेबस। हाँ, मेरी तरफ बहुत सारे लोगों ने आपसे सिलेबस कवर किया होगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी होंगी, मेरे से बहुत अच्छा बताया होगा, बट मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो मेरे कंटेंट होंगे, जो मेरा वे ऑफ स्टडी होगा, मैं आपको जैसा पढ़ाऊंगा उस तरीके से लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे, या फिर मैं पूरी आपसे गारंटी देता हूँ अगर वैसा लोग पढ़ा भी रहे होंगे तो मैं उनसे भी सीख करके और उनसे सीख करके अलग अलग लोगों से सीख करके मैं बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग सिलेक्शन लेंगे, ड्रॉप आउट नहीं करेंगे, इस बार आप लोग पक्का सिलेक्शन लेंगे अपने मन चाहे मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू।